हरे कृष्णा, राधे राधे। सभी लड्डू गोपाल और कृष्ण भक्तों को मेरा प्रणाम। भक्तों, आज की लीला कथा बहुत ही ज्ञानवर्धक है। बहुत सारे भक्तों के मन में ये सवाल होते हैं, तो उन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए और भक्तों का मार्गदर्शन करने के लिए लड्डू गोपाल ने ये वीडियो आप सभी तक पहुंचाया है, ताकि उन सभी भक्तों का मार्गदर्शन हो सके जिन सभी भक्तों को इस बारे में नहीं पता है। तो आज की वीडियो के माध्यम से आपको आपके सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इसीलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए भक्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। भक्तों, आज की जो लीला कथा है वो सादरा में रहने वाली मधु जी ने हमारे साथ शेयर की है। मधु जी बताती हैं कि जब उनकी शादी हुई और वो शादी करके अपनी ससुराल में आई थी, तो उनके घर पर जो है लड्डू गोपाल विराजमान थे और उनकी जो सासू माँ हैं वो लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी। बहुत ही प्रेम पूर्वक और भाव के साथ उनकी सासू माँ लड्डू गोपाल की सेवा पूजा किया करती थी। मधु जी बताती हैं कि उनके घर में लड्डू गोपाल पुत्र रूप में विराजमान है और उनका जो नाम है वो माधव है। अब वो बताती हैं कि मेरा मन उस समय लड्डू गोपाल की सेवा में बिल्कुल भी नहीं लगता था, लेकिन मेरी जो सासू माँ है वो बड़े ही भाव के साथ मेरे लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी। अब बताती हैं कि कई बार मेरी सासू माँ ने मुझे भी लड्डू गोपाल की सेवा करने को कहा, लेकिन मेरा मन तो कभी भी सेवा पूजा में लगता ही नहीं था। मैं कभी भी ये मानती ही नहीं थी कि वे एक मूर्ति है और उन मूर्ति की इतनी सेवा करने की क्या ज़रूरत है। मुझे तो लगता था कि बस जैसे हम मंदिर में पूजा पाठ करते हैं वैसे ही पूजा पाठ करो, बस इतना सब ढोंग करने की क्या ज़रूरत है। मुझे हमेशा से यही लगता था कि मेरी सासू माँ बस ढोंग करती है, पता नहीं क्यों उस मूर्ति को नहलाती है, धुलाती है और उसके बाद दिन भर उनके भोग की तैयारी करती रहती है। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं पर मेरे मन में ये था कि मेरी सासू माँ कुछ ज़्यादा ही दिखावा करती हैं और मेरा मन कभी भी जो है लड्डू गोपाल की सेवा करने के लिए नहीं किया और ना ही मैं लड्डू गोपाल की सेवा कभी किया करती थी। उसके बाद धीरे धीरे समय बीतता गया और जो है मुझे 2 बेटे हुए। अब मेरे जब बेटे हो जाने के बाद में तो मेरा समय जो है वो घर के कामों में और मेरे बच्चों की देखभाल में ही बीत जाता था और मेरे जो लड्डू गोपाल थे घर में विराजमान थे उनकी सेवा मेरी सासू माँ ही किया करती थी। मुझे कभी भी उनकी सेवा में जो है हाथ बटाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि दिन भर मेरी सासू माँ केवल और केवल लड्डू गोपाल का ही ध्यान रखती थी और जो घर की जिम्मेदारी थी वो मेरे ऊपर थी। मैं घर का सारा काम किया करती थी और अपने बच्चों की, अपने हस्बैंड की और बाकी सबकी देखभाल किया करती थी। बहुत ही आराम से समय बीत रहा था। उसके बाद मधु जी बताती हैं कि धीरे धीरे उनकी सासू माँ की जो तबीयत है वो थोड़ी ख़राब रहने लगी। अब वे बताती हैं कि जब उनकी सासू माँ की तबीयत ख़राब रहने लगी तब एक दिन उनके घर पर एक आंटी जी आती है जो कि उनकी सासू माँ की बहुत अच्छी सहेली थी। जब उन्हें पता चलता है कि मेरी सासू माँ की तबीयत कुछ ख़राब है, काफ़ी दिनों से उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो मेरी सासू माँ को देखने के लिए आई। जब वो आई हुई थी तब वे बताती हैं कि उस समय मेरी सासू माँ जो है वो काफ़ी परेशान रहा करती थी। तो उन्होंने अपनी सहेली को बताया कि मेरे मन की एक ही व्याथा है, मुझे केवल और केवल अपनी चिंता नहीं है, केवल अपने लड्डू गोपाल की चिंता है कि मेरे जाने के बाद मेरे बाल गोपाल की सेवा कौन करेगा। मेरी यही इच्छा है कि मेरे घर में मेरे जाने के बाद भी मेरे लड्डू गोपाल की सेवा निरंतर रूप से होती रहे, क्योंकि अगर लड्डू गोपाल हमारे घर से चले गए तो उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा भी मेरे घर से चली जाएगी और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती, क्योंकि मैंने शुरुआत से ही अपने लड्डू गोपाल की सेवा की है और मेरे जाने के बाद यदि मेरी लड्डू गोपाल की सेवा कोई नहीं कर पाया तो मेरी आत्मा को बिल्कुल भी शांति नहीं मिलेगी। मेरी आखिरी इच्छा यही है कि मेरे बाल गोपाल की सेवा जैसे मैं करती हूँ वैसे ही मेरे घर में होती रहे। तब उनकी सहेली जो है वो अपनी सहेली को सारी बातें बताती हैं और वो ये भी बताती हैं कि मेरी जो बहू है उन्हें लड्डू गोपाल में विश्वास नहीं है और वो तो कभी भी लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करती। यही सोचकर मेरा मन विचलित होता है कि क्या मेरे जाने के बाद मेरी बहू लड्डू गोपाल को प्यार करेगी, वह मेरी तरह उनसे प्रेम करके उनकी सेवा पूजा कर पाएगी या नहीं।
इसी तरीके से वो अपनी सहेली को सारी बातें बताती हैं। तो तभी वो आंटी जी जो है वो हमारी सासू माँ से कहती हैं कि तुम चिंता मत करो, जब लड्डू गोपाल की कृपा होगी तो स्वयं ही सब कुछ अपने आप हो जाता है। लड्डू गोपाल स्वयं उनका मार्गदर्शन करेंगे, लेकिन तुम कोई भी चिंता मत करो। अब इसी इसी तरह से जो है समय बीतता है और मधु जी बताती हैं कि लगभग 1 हफ्ते तक मेरे सासू माँ की तबीयत खराब रही और उसके बाद जो है अचानक से उनका देहांत हो गया। अब ये बताती हैं कि जब मेरी सासू माँ का देहांत हो गया तो मुझे मेरे ऊपर बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ आ गई। कहते हैं ना कि जब तक कोई बड़ा बुज़ुर्ग हमारे घर में होता है तब तक बेशक वो कुछ भी ना करे, लेकिन उसके जाने के बाद ऐसा लगता है जैसे हमारे सर से किसी बड़े का साया ही उठ गया है। मुझे बहुत ही, जब मेरी सासू माँ थी तो बेशक भी कुछ नहीं करती थी, लेकिन मुझे एक ये था कि मेरे साथ में मेरी सासू माँ है, मुझे कभी भी अकेलापन महसूस नहीं होता था। लेकिन अब जब मेरी सासू माँ नहीं थी तो मुझे बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस होता था। और साथ ही साथ जो सबसे बड़ी बात थी वो थी लड्डू गोपाल की सेवा करना। उनकी जो सेवा थी वो पूरी तरह से अब मेरे ऊपर आ गई थी। पहले तो कभी भी मुझे उनकी सेवा करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। उनकी जो भी देखभाल होती है वो सब मेरी सासू माँ ही किया करती थी। लेकिन अब जब उनका देहांत हो गया था तो उनकी सारी सेवा भी मुझ पर आ गई थी। अब मुझे ये बहुत ही भारी पड़ता था कि मैं पहले सुबह सुबह उठती थी, उसके बाद बाल गोपाल की सेवा करने में ही मेरा एक डेढ़ घंटा बीत जाता था। मैं उन्हें स्नान करवाती थी, उनका श्रृंगार आदि करती थी, फिर उनकी पूजा करती थी। उसके बाद मुझे उनके लिए भोग बनाना पड़ता था और तब जाकर कहीं मैं घर के काम कर पाती थी। तो मुझे ये बहुत ही ज़्यादा मतलब मुश्किल काम लग रहा था। और उसके बाद जो है मैं अपने बच्चों के लिए करती थी। अब क्योंकि मेरे मन में कोई भाव नहीं था लड्डू गोपाल के लिए, इसलिए मुझे ये सारी चीज़ें जो है एक परेशानी की तरह ही दिखती थी। क्योंकि कहते हैं ना कि जब तक भक्त के मन में भक्ति नहीं होती, भक्त के मन में भाव नहीं होता, तब तक उसे कोई भी चीज़ें जो है अच्छी नहीं लगती। वैसे ही सेम चीज़ मेरे साथ भी थी, क्योंकि मेरे मन में कोई भी भक्ति नहीं थी। शुरू से मैंने लड्डू गोपाल की सेवा कभी नहीं की और ना ही मेरे मन में उनके लिए कोई भाव थे। मुझे तो अपनी सासू माँ के लिए भी हमेशा यही लगता था कि वो बस ढोंग करती हैं। कई बार मेरी सासू माँ मुझे लड्डू गोपाल की अनुभूति बताया करती थी कि उन्होंने जो है स्वप्न में उन्होंने लड्डू गोपाल को देखा। और कई बार तो वो बताती कि लड्डू गोपाल जो है किस तरह से उनके सामने अपनी इच्छाएं प्रकट करते हैं। तो क्योंकि जब वे इस तरह से बताती थी तो मुझे विश्वास नहीं होता था और मैं बस यही सोचती थी कि मेरी सासू माँ जो है सुबह से शाम तक का समय लड्डू गोपाल के साथ ही बिताती है, इसलिए उन्हें बस उन्हीं का ध्यान रहता है, इसीलिए उन्हीं के मन में जो है बस यही चीज़ रहती है और इसीलिए उन्हें लड्डू गोपाल के सपने आते हैं और कुछ भी नहीं है। भला मूर्ति भी कभी अनुभूति कराती है, मूर्ति भी कभी दर्शन देती है क्या? पता नहीं क्यों मेरी सासू माँ हर समय मूर्ति के जो है लड्डू गोपाल को अपना पुत्र समझकर उनकी पूजा करती रहती है। ऐसे भाव जो है मेरे मन में आते रहते थे। अब मधु जी बताती हैं कि लगभग उनकी सासू माँ के गुजर जाने के बाद 6 महीने तक मैंने लड्डू गोपाल की सेवा की। जब मैं एक दिन उनकी सेवा कर रही थी, एक दिन मैं सुबह सुबह उनको स्नान करवा रही थी, तो स्नान करवाते हुए ही मेरे पेट में अचानक से दर्द होने लगा। अब वे कहती हैं कि जब मेरे पेट में दर्द होने लगा तो मैं जल्दी से लड्डू गोपाल को स्नान करवाकर और उन्हें पोशाक धारण करवाकर जो है मंदिर में उन्हें ऐसे ही बिठाकर और शौच करने के लिए चली गई। जब मैं शौच इत्यादि से निवृत्त होकर आई तो मैंने अपने हाथ धोए और हाथ धोने के बाद मैंने जो है फिर से लड्डू गोपाल का श्रृंगार किया और उसके बाद उन्हें मंदिर में बिठाकर जोत बत्ती की और फिर उन्हें भोग इत्यादि लगाया। अब वे कहती हैं कि भोग इत्यादि लगाने के बाद पूजा पाठ का काम जब ख़त्म हो गया तो मैं अपने काम करने के लिए किचन में आ गई और अपना काम करने लगी। जब मैं काम कर रही थी तो मेरे मन में ये भाव आया कि अगर मेरी सासू माँ आज होती तो वे यही कहती कि तुमने शौच किया है और शौच जाने के बाद पहले तुम स्नान करो, उसके बाद जो है लड्डू गोपाल की सेवा करना। क्योंकि मेरी सासू माँ जो है वो तो कभी भी शौच जाने के बाद लड्डू गोपाल को नहीं छूती थी, वो हमेशा ही स्नान करती थी और उसके बाद ही लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। लेकिन मुझे लगता था कि अगर मैंने शौच करके लड्डू गोपाल को हाथ धोने के बाद अगर छू लिया तो क्या हो गया, इतनी कौन सी बड़ी बात है, एक मूर्ति ही तो है, उन्हें छूने के लिए स्नान फिर से करने की क्या ज़रूरत है। और अगर मैं इतना समय बर्बाद करूँगी तो इतने समय में तो मैं अपना सारा काम वगैरह करके आराम भी कर
कर लूँगी। मेरी सासू माँ तो बेकार का ही ढोंग करती थी, हर छोटी बड़ी बात का वे बतंगड़ बना देती थी। इसी तरह से मैं सोच रही थी और मैं अपने मन में ये भी सोच रही थी कि अगर मेरे साथ कुछ बुरा होना होगा, अगर ये सच में अनुभूति कराते हैं या इनके अंदर सच में प्राण है, तो मेरे साथ भी कुछ ना कुछ बुरा ही होगा। अब में मधु जी कहती हैं कि मुझे काम करते हुए पूरा दिन बीत गया और शाम का समय हो गया। जब शाम हो गई तो वे जो है उन्होंने अपने हस्बैंड से कहा कि तुम आते वक्त जो है दूध ले आना। उस दिन मेरा दूध जो है वो दिन में ख़त्म हो गया था। अब जब उनके हस्बैंड जो है बाहर से आए तो वो दूध की थैली लेकर ही आए थे। तो दूध की थैली जब वे बाहर से लेकर आए तो दूध बिल्कुल ठंडा था। तो मैंने सोचा मैं दूध को उबाल लेती हूँ। अब मधु जी कहती हैं कि मैंने दूध को पूरा उबाल लिया और उसके बाद मैं दूध को जो है अपने बच्चों के लिए ठंडा करने के लिए निकाल रही थी, क्योंकि सभी लोग जो है शाम के समय हस्बैंड और बच्चे जो हैं सभी को दूध पीने की आदत थी। अब वे बताते हैं कि दूध को जब हम उबालते हैं उस समय उसमें मलाई पड़ जाती है और मलाई पड़ा हुआ दूध जो है मेरे बच्चे और हस्बैंड नहीं पीते। तो इसीलिए मैं दूध को उबालने के बाद जो है ठंडा करने के लिए रख रही थी और उसके बाद जो है मैं दूध को छान रही थी कि मैं छानने के बाद दूध ठंडा कर दूँगी। अब वे बताती हैं कि जैसे ही मैं दूध का पतीला लेकर के दूध छान रही थी, तो उसी समय वो पतीला जो था दूध का वो मेरे हाथों से छूट गया और सारा दूध जो गर्म उबला हुआ दूध था वो अचानक से उछल कर मेरे हाथों पर गिरा और मेरे दोनों हाथ जो है वो जल गए। मैं काफ़ी ज़ोर से चीखने लगी और वहीं पर मेरे हस्बैंड वगैरह भी किचन में आ गए जब मैं बहुत तेज़ से चिल्लाई। उसके बाद वे बताती हैं कि मैंने थोड़ी देर के बाद मैं क्या देखती हूँ कि मेरे जो हाथ हैं वो बिल्कुल ही ठीक हैं, मतलब इतना ज़्यादा वो नहीं जले थे जितना कि मैं सोच रही थी। बस गर्म दूध पड़ने की वजह से मेरे हाथ थोड़े लाल लाल जो है मेरे हाथ पर निशान पड़ गए थे, लेकिन मेरे हाथ इतना ज़्यादा नहीं जले थे कि मेरे हाथों पर फफोले पड़ जाएं, छाले पड़ जाएं या फिर मैं उन हाथों से काम ना कर सकूं। मुझे ये सोचकर बहुत ही आश्चर्य हुआ कि दूध तो बहुत ज़्यादा उबला हुआ था, फिर मेरे हाथ जो है वो मेरे हाथ ठीक कैसे हैं, मतलब ये एक सोचने वाली बात थी। अब मैं अपने मन में फिर से ये सोचने लगी कि यहीं पर अगर मेरी सासू माँ होती तो इसी बात का बतंगड़ बना देती कि तुमने सुबह पूजा में गलती की है इसीलिए तुम्हारे साथ ये सब कुछ हुआ है, लेकिन मेरी ही गलती की वजह से ये हो गया है। मैंने शायद पतीले को अच्छे से नहीं पकड़ा था, इसीलिए जो है दूध मेरे हाथों पर गिर गया। अब वे यही सोचकर बहुत ही खुश हो रही थी कि ये सब तो एक ढोंग की बातें थीं। उनकी सासू माँ जो भी अनुभव करती थी वो बेकार में थी। अब मधु जी बताती हैं कि यहाँ पर जो उन्होंने जो अपनी सासू माँ की सेवा पर उंगली उठाई थी वो कहीं ना कहीं लड्डू गोपाल को अच्छी नहीं लगी। मैं उनकी सेवा जिस भी प्रकार से कर रही थी वो लड्डू गोपाल जो है तब तक वे चुप थे, क्योंकि मुझे उस चीज़ का ज्ञान ही नहीं था, ना ही मैं उन्हें मानती थी। लेकिन जब मैंने उनकी भक्त की भक्ति पर सवाल उठाए और उन्हें बुरा भला कहा, मैंने उन्हें ये कहा कि वो सदैव ही ढोंग करती थी उनकी सेवा करते समय, तो ये बात जो है लड्डू गोपाल को अच्छी नहीं लगी। भक्त तो कहते हैं ना कि भक्त जब तक भगवान के साथ हम कुछ भी गलत भी करते हैं ना तो भी भगवान उसे बर्दाश्त कर लेते हैं और मुस्कुराकर जो है सारी चीज़ों को टाल देते हैं। वे हमारी भूल को हमेशा ही क्षमा करते हैं, हमें जो है मौका देते हैं कि भक्त जो है अपनी भूल एक दिन अवश्य ही सुधार लेगा। लेकिन जब बात उनकी भक्त पर आ जाती है ना तब भगवान चुप नहीं रहते हैं, क्योंकि जो उनका परम भक्त होता है और उनके भक्त पर कोई उंगली उठाए या उसकी भक्ति पर सवाल करे तो हमारे भगवान कभी भी बर्दाश्त नहीं करते हैं। यहीं पर जब मधु जी कहती हैं कि जब मैंने ये बात मेरे मन में आई कि मेरी सासू माँ ढोंग करती थी, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये लड्डू गोपाल बस एक मूर्ति है, तो ये बात नहीं कहीं ना कहीं लड्डू गोपाल को अच्छी नहीं लगी। अब वे बताती हैं कि उसी रात जब मैं सो रही थी तो मेरे साथ एक ऐसी दुर्घटना घटी जिसे सुनकर आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, और उस बात को मैं आज भी अगर याद करती हूँ तो मेरा जो है शरीर कांपने लगता है। अब वे बताती हैं कि उस रात जब मैं सो रही थी तो मैं क्या देखती हूँ कि एक जो छोटा सा बालक है और उस बालक ने इतना रौद्र रूप धारण किया है, इतनी उसकी आंखें जो है वो इतनी ज़्यादा लाल हैं, उसने अपना मुंह फुलाया हुआ है और इतने ज़्यादा गुस्से के साथ वो घुर्राते हुए मुझे देख रहा है। अब वे बताती हैं कि जब वो बच्चा मुझ पे इतनी ज़ोर से लाल आंखें करके घुर्रा रहा था, मुझे इतनी बुरी तरह से घूर घूर कर देख रहा था,
तो मुझे एक पल को उस बालक से डर लगने लगा। और जैसे ही मैं उसे उसके हाथ पकड़कर उससे पूछने लगी कि तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो, तुम मुझे इस तरह से मेरे ऊपर क्यों घुरा रहे हो गुस्से में, तो वे कहती हैं कि उसी समय उस बालक ने मेरा जो हाथ है वो झटक दिया और वह मुझसे कहने लगा कि तुम मुझे मत छुओ, तुम बहुत ही गंदी हो, तुम मुझे छुओ मत, तुम मुझे हाथ मत लगाओ, तुम बहुत ही ज़्यादा गंदी हो। इस तरह से वह बालक कहने लगा और वह ये कहते हुए ही उस ओर दौड़ने लगा जिस ओर मेरी सासू माँ का कमरा था। अब मैं भी उस बालक के पीछे दौड़ती हुई उसके पीछे पीछे जाने लगी। जब मैं देखती हूँ कि वह बालक दौड़ते हुए मेरी सासू माँ के कमरे में चला जाता है और जब मैं देखती हूँ कमरे की ओर जाकर, तो मैं देखती हूँ कि जिस कमरे में मेरी सासू माँ रहा करती थी उस कमरे में उनकी एक खाट बिछी हुई थी और उस खाट पर ही मेरी सासू माँ एकदम स्वच्छ कपड़े पहने हुए, सफ़ेद रंग की साड़ी पहने हुए बहुत ही आराम से बैठी हैं और वह बालक जो है जा कर के मेरी सासू माँ की गोद में जो है बैठ जाता है। अब ये सब देखकर मुझे यकीन ही नहीं होता, मेरी आँखें खुली की खुली रह जाती हैं और मैं अपने मन ही मन में सोच रही थी कि मेरी सासू माँ तो मर चुकी थी, फिर मेरी सासू माँ यहाँ कैसे बैठी हैं और ये बालक कौन है जो कि मेरी सासू माँ की गोद में जाकर बैठ गया है। मेरे पूरा जो शरीर है वो पसीने में भीग गया था और मेरी आँखों से आंसू टपकने लग रहे थे और मैं जो है रोई जा रही थी। उसके बाद वे बताती हैं कि थोड़ी ही देर में मेरी जो नींद है वो खुल जाती है और जब मैं अपने आसपास देखती हूँ तो मेरे आसपास कोई भी नहीं होता। मेरे बगल में मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे जो हैं वो सोए हुए थे। मैं देख करके बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती हूँ। इस सपने को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब वे बताती हैं कि लगातार 2-3 दिन मुझे स्वप्न में उसी बालक के जो है दर्शन होने लगे। अब मुझे बार बार वह बालक जो है 2-3 दिनों तक सपने में दिखाई देता। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। उस बच्चे का रौद्र रूप मुझे रोज़ सपने में 2-3 दिन तक लगातार दिखाई देता। वह बच्चा लाल लाल आंखें करके और मुझे घुर्राते हुए मेरी तरफ देखता था और जब मैं उससे पकड़कर ये पूछने की कोशिश करती थी कि तुम कौन हो और मुझे ऐसे गुस्से से क्यों घूर रहे हो, तो वह बालक मेरा हाथ झटकता और मुझसे एक ही बात कहता था कि तुम बहुत ही गंदी हो, तुम मुझे हाथ मत लगाओ, तुम मुझे अपने हाथों से मत छुओ, तुम बहुत ही गंदी हो। अब वे कहती हैं कि जब मुझे 2-3 दिन लगातार ये सपना मुझे आया तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी। इस सपने की वजह से मैं रात में सो ही नहीं पाती थी। जैसे ही मैं अपनी आंखें बंद करती थी तो मुझे वह बालक का रौद्र रूप जो है दिखाई देता था। अब वे कहती हैं कि इस तरह से मेरे साथ में ये सब घटना घट रही थी तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी। अब मधु जी बताती हैं कि एक दिन मैं घर में इसी तरह से काम कर रही थी और इसी बारे में सोच रही थी कि आखिर वह बालक कौन है जो मुझे बार बार दिखाई देता है और मेरी सासू माँ भी मुझे जो है दिखाई देती हैं, तो इस सब का क्या मतलब है। तभी वे बताती हैं कि मेरी जो सासू माँ थी और जो उनकी सहेली थी वह एक दिन मार्केट गई हुई थी और जब वे मार्केट से लौट कर आ रही थी तो हमारा घर जो है वो रास्ते में ही पड़ता था। तो वे एक दिन हमारे घर पर आईं। जब वे हमारे घर पर आईं तो मैंने आंटी जी को कहा कि आंटी जी आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय वगैरह बना कर लाती हूँ। तब वे आंटी हमारे घर पर बैठती हैं तो मैं उनसे पूछती हूँ कि आंटी जी आज कैसे आना हुआ। तब वे आंटी कहती हैं कि कुछ नहीं बेटा, बहुत समय हो गया था और मैं इधर से मार्केट कुछ सामान लेने के लिए गई हुई थी। तो जब मैं लौट कर आ रही थी तो मैंने सोचा कि चलो मैं तुम्हारे घर पर होती हुई चलती हूँ। जब तुम्हारी वो मेरी सास का नाम लेकर कहती हैं कि जब वो ज़िंदा थी तब तो घर में आना जाना लगा ही रहता था, लेकिन देखो अब उसके बिना कितना घर में सूना सूना लग रहा है। तभी मेरे मन में उस सपने की बात आ जाती है और मैं आंटी को वो सारी बातें बता देती हूँ जो पिछले 2-3 दिनों से मेरे साथ में हो रही थी। मैं उन्हें बताती हूँ कि किस तरह से मुझे सपने में अपनी सासू माँ दिखाई देती हैं और एक बालक भी दिखाई देता है जो कि बहुत ही रौद्र रूप करके गुस्से में मुझे घुर्राता हुआ देखता है। तो वह जब मैं अपने सपने के बारे में उन आंटी को ये सब बताती हूँ तो उन आंटी को 1 मिनट भी नहीं लगता ये समझने में और वे मुझसे तुरंत कहती हैं कि बहू तुमने जिस बच्चे को रौद्र रूप में देखा है वह कोई और नहीं है, जो तुम्हारे घर में बाल गोपाल विराजमान है वे स्वयं ही तुमने उन्हें सपने में देखा है। और देखो अगर तुम सेवा पूजा उनकी मन से करती, उन तुम्हारे मन में उनके प्रति भाव होते और तुम पूरे मन और लगन श्रद्धा
श्रद्धा के साथ प्रेम पूर्वक उनकी भक्ति करती, उनकी सेवा करती, तो वे तुम्हें स्वतः ही अपना मनमोहक रूप दिखाते। लेकिन चूंकि तुमने उनके बारे में बुरा भला कहा, इसीलिए जो है उन्होंने तुम्हें अपना रौद्र रूप दिखाया। तुम्हारा सेवा में जो है लड्डू गोपाल के प्रति बिल्कुल भी मन नहीं लगता, तुम्हारे मन में उनके प्रति कोई भाव नहीं है, ये बात मुझे पता है, क्योंकि तुम्हारी सासू माँ मुझे सारी बातें बताया करती थी। मरने से पहले भी जब मैं तुम्हारे घर पर उस दिन आई थी तो तुम्हारी सासू माँ ने मुझे सारी बातें बताई थी कि किस प्रकार मेरी जो बहू है उसकी आस्था लड्डू गोपाल के प्रति बिल्कुल भी नहीं है। उसने मुझे सारी बातें बताई थी। इसीलिए मैं तुमसे ये कह रही हूँ बहू कि तुम प्रेम पूर्वक लड्डू गोपाल की सेवा करो। तुमने लड्डू गोपाल की सेवा में कोई ना कोई भूल अवश्य ही की होगी, जिसकी वजह से उन्होंने तुम्हें ये रौद्र रूप दिखाया। और देखो, तुमने बताया ना कि तुम्हें सपने में तुम्हारी सासू माँ भी दिखाई देती है, और वह बालक जो है वो बार बार अपने जो है तुम्हारी सासू माँ की गोद में जाकर बैठ जाता है। क्योंकि तुम्हारी सासू माँ इतने प्रेम के साथ लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी, इसीलिए लड्डू गोपाल जो है उनकी भक्ति को अभी भी नहीं भूल पा रहे हैं। और तुम यदि उनकी सेवा प्रेम पूर्वक करोगी तो वे तुम्हें भी अपनी जो है तुम्हारी सासू माँ की तरह ही तुम्हें अनुभूति कराएंगे, और तुम्हें भी अपना आशीर्वाद देंगे, और तुम्हारे पूरे परिवार पर कृपा दृष्टि करेंगे। इसीलिए तुम अपनी सास की तरह ही पूरे मन के साथ लड्डू गोपाल की सेवा करो। ना केवल ये समझो कि वो केवल एक मूर्ति है, क्योंकि जिनकी सेवा इतने सालों से तुम्हारे घर में हो रही थी, इसीलिए स्वयं भगवान भी जो है तुम्हारे घर को छोड़कर नहीं जाना चाहते। क्योंकि तुम्हारी सासू माँ जो थी वो भी उनसे सदैव यही प्रार्थना किया करती थी, और उनकी आखिरी इच्छा भी यही थी कि लड्डू गोपाल उनका घर छोड़कर कभी ना जाएं, और लड्डू गोपाल का आशीर्वाद तुम्हारे घर पर हमेशा से बना रहे। इसीलिए लड्डू गोपाल जो है तुम्हारे घर में अब तक रुके हुए हैं, क्योंकि तुम्हारी सासू माँ जो थी उनकी इतनी परम भक्त थी, और उनकी जो आखिरी इच्छा थी वह जो है लड्डू गोपाल उसे भली भांति समझते हैं। इसीलिए वो तुम्हें एक मौका दे रहे हैं, और तुम इस मौके को मत गवाओ। इसीलिए तुम लड्डू गोपाल की पूरे मन के साथ सेवा करो। भक्तों देखो, जब हम लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो वे किसी भी भाव को अपना लेते हैं। हमारी कैसी भी सेवा जब हम करते हैं ना, तो वो उसे अपनाते हैं। यदि हमसे कोई भूल होती है तो वे हमारा मार्गदर्शन भी करते हैं, और हमें रास्ता भी दिखाते हैं, और उस सेवा को स्वीकार करके वे हमें कई मौके देते हैं कि हम अपनी सेवा पूजा में सुधार करें। लेकिन सब कुछ जानने के बाद भी जब हम अपनी भूल को बार बार दोहराते हैं, तो फिर वे हमारे घर को छोड़कर अपने धाम को लौट जाते हैं। तो हमें ये गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। हमें स्वच्छता का, लड्डू गोपाल की सेवा में स्वच्छता का बहुत ही विशेष ध्यान रखना चाहिए। अन्यथा कोई भी देवी देवता हो, स्वच्छता का हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए। जब भी हम पूजा पाठ करते हैं तो पूरी स्वच्छता के साथ ही करना चाहिए। मधु जी बताती हैं कि मैंने उन आंटी को वो शौच वाली बात भी बता दी कि मैंने किस तरह से शौच जाने के बाद बिना नहाए ही लड्डू गोपाल की सेवा की। तब वे कहती हैं कि उन आंटी जी ने मुझे बताया कि कभी भी लड्डू गोपाल को इस तरह स्पर्श नहीं करना चाहिए। जब भी हम शौच इत्यादि जाते हैं ना भक्तों, यहाँ पर मैं भी आपको बता देती हूँ कि जब भी हम शौच इत्यादि जाते हैं तो हमें उसके बाद स्नान करना बहुत ही अनिवार्य होता है। क्योंकि जब हम शौच जाते हैं तो हमारे शरीर से जो है गंध निकलता है, और उसके कारण हमारी जो इंद्रियां होती हैं वो सभी अशुद्ध हो जाती हैं। इसी कारण से हम उसके बाद पूजा करने के योग्य नहीं होते। तो कभी भी, चाहे वो लड्डू गोपाल हो या अन्य किसी भी भगवान की, जिन भी आप अपने इष्ट देव को या भगवान की पूजा करते हैं, वो कभी भी शौच जाने के बाद पूजा धूप बत्ती जो है अपने मंदिर में हमें जोत बत्ती नहीं करनी चाहिए। उसके बाद हमें नहाने के बाद ही जो है पूजा पाठ करना चाहिए। अगर आप केवल वॉशरूम गए हो, मतलब टॉयलेट वगैरह गए हो, तो फिर अपने आप 3 बार कुल्ला करिए और अपने हाथ पैरों को धो करके और उसके बाद जो है पूजा पाठ करिए। लेकिन अगर आप शौच गए हो, मतलब कि आप अगर पॉटी वगैरह करके आते हो, तो उसके बाद फिर आपको नहाना अनिवार्य ही है। उसके बाद तो आप नहा धोने के बाद ही लड्डू गोपाल को स्पर्श करें, उन्हें भोग इत्यादि लगाएं, क्योंकि वो भगवान भी है। तो इस चीज़ का आप सभी विशेष ध्यान रखें। ठीक है भक्तों, और यहाँ पर
कई भक्तों को ये सब पता नहीं होता और कई भक्तों के साथ ये परेशानी होती है कि वो लोग जो है शरीर से स्वस्थ नहीं होते या बीमार रहते हैं। तो यदि वो लोग ऐसा करते हैं तो उन लोगों को ये अनिवार्य है कि अगर वो लोग स्नान नहीं कर सकते तो फिर वो लोग अपने जो वस्त्र हैं उन्हें बदल लें और उसके बाद अपने ऊपर गंगा जल छिड़क लें, अपने हाथ पैर धोएं, उसके बाद जो है पूजा में बैठें और पूजा करें। क्योंकि ये उन लोगों के लिए ये नियम है जो जिनका शरीर स्वस्थ नहीं है, जो लोग बीमार रहते हैं, वो बार बार स्नान नहीं कर सकते। उन लोगों के लिए ये नियम है कि वो लोग अपने कपड़े ज़रूर से बदलें, क्योंकि जो हम कपड़े पहनकर शौच करते हैं वो हमारे कपड़े भी अशुद्ध हो जाते हैं। तो आप कपड़े बदलें, उसके बाद आप अब अपने हाथ पैर धोएं और अपने ऊपर गंगा जल छिड़क करके जो है पूजा पाठ करें। और यदि आप शरीर से स्वस्थ हो, आपको कोई भी रोग नहीं है, आप निरोगी हो, तो फिर आप कभी भी जाने अनजाने में ये गलती ना करें। क्योंकि शौच इत्यादि करने के बाद जब हम पूजा पाठ करते हैं तो उस पूजा पाठ का कोई भी मतलब नहीं होता है और ये हमारे शास्त्रों में भी लिखा है। इसीलिए हमें इस तरह से जो है पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। और जब हम ऐसा करते हैं तो जाने अनजाने में ही सही, लेकिन हमें इस चीज़ का फल ना मिल कर के हमें इस चीज़ का दोष लगता है और कहीं न कहीं हम पाप के भागी बनते हैं। तो इसीलिए आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। लड्डू गोपाल को कभी भी शौच इत्यादि करने के बाद आप ना छुएँ, उसके बाद आप स्नान करें और उसके बाद ही लड्डू गोपाल की जो है सेवा करें। उसके बाद मधु जी कहती हैं कि जब मुझे लड्डू गोपाल की अनुभूति हुई, भले ही उन्होंने मुझे रौद्र रूप में अनुभूति करवाई, क्योंकि ये मेरी ही भूल के कारण हुआ था कि लड्डू गोपाल को अपना रौद्र रूप मुझे दिखाना पड़ा और मैंने जो है उनके बारे में इतना उल्टा सीधा कहा, उनके बारे में कोई भाव मेरे मन में नहीं था, बोझ समझ के मैंने उनकी सेवा की, उन्हें बुरा भला कहा, इसीलिए उन्होंने मुझे अपना रौद्र रूप दिखाया। लेकिन अब मेरे मन में लड्डू गोपाल के प्रति भाव जागृत हो गया था, क्योंकि मैंने एक बार नहीं 3-4 दिनों तक लड्डू गोपाल की अनुभूति की। उन्होंने मुझे अपना कैसा भी रूप जो था वो दिखाया और मुझे मेरा मार्गदर्शन किया। इसके लिए मैं लड्डू गोपाल का बारंबार धन्यवाद करती हूँ। और उसके बाद मैंने लगभग 1 साल तक बिना किसी स्वार्थ के जो है लड्डू गोपाल की पूरे मन और भक्ति के साथ उनकी सेवा की। और वे बताती हैं उसके बाद उनके घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं रही, सब कुछ ठीक हो गया। और उसके बाद उन्होंने कभी भी लड्डू गोपाल का वह रौद्र रूप नहीं देखा, बल्कि वे बताती हैं कि धीरे धीरे जब उन्हें 6 महीने लगभग बीतने लगे उनकी सेवा के बाद करते हुए, तो उसके बाद उन्हें धीरे धीरे लड्डू गोपाल की अनुभूति भी होने लगी। उसके बाद उन्हें लड्डू गोपाल स्वप्न में दिखाई भी देने लगे और वे कई बार बताती हैं कि उनके साथ में ऐसा भी हुआ कि लड्डू गोपाल ने अपनी इच्छाएं प्रकट की। तो भक्तों, आशा करती हूँ कि आज की जो लीला कथा है वो आप सभी को अच्छी लगी होगी। और मधु जी का जो मकसद था इस लीला को शेयर करने का वो यही था कि जो गलती उनसे हुई वो आगे किसी भक्त से ना हो, जिसके कारण हमारे लड्डू गोपाल को कष्ट हो और हम जाने अनजाने में पाप के भागी बने। इसीलिए इस लीला कथा को आप लोगों के साथ में शेयर किया और लड्डू गोपाल का संकेत समझकर आप सभी पर ये जो वीडियो है वो आप सभी तक पहुंच रहा है। और जो लोग भी इस वीडियो को देख पा रहे हैं, ये लड्डू गोपाल की ही कृपा है। तो भक्तों, जल्दी ही मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप सभी कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।